हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू राइडर्स एमबी। होप आप सब लोग ठीक है। नया सीरीज शुरू हुआ है, द हाईएस्ट मोटरेबल माउंटेन पासेस ऑफ यूरोप मुझे कवर करना है। पहले पहुंच गई थी इटली मिलान में। लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने मिलान में एक बाइक हायर किया, फॉरेन बाइक। कितना पैसा क्या आया वो पिछले एपिसोड में मैं बता चुकी हूँ। और मिलान से मैं पहुँच गई थी वेरोना। और आज के एपिसोड में देखेंगे फर्स्ट माउंटेन पास। फाइनली मैं जा रही हूँ, मुझे करना है 5 माउंटेन पासेस कंप्लीट और ये बनेगा एक इंडिया रिकॉर्ड। शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। जैसे मैं शुरू करूँगी वेरोना सिटी से स्लोवेनिया तक। फ्रेंड्स, ये है माधुर्य न्योक जो मेरे होस्ट थे इन वेरोना। यहाँ से निकल रही हूँ। ये बैग मुझे एक्स्ट्रा दिया, अगर मुझे एक्स्ट्रा कपड़ा ख़रीदना पड़ा तो माउंटेन बैग है यहाँ पे, क्योंकि मैं जा रही हूँ माउंटेन की तरफ। इस बाइक में कोई एक्स्ट्रा गार्ड नहीं है, इसीलिए मुझे टेंशन बहुत ज़्यादा है। अगर मैंने गिराया तो मेरा एक बाइक के इक्वल अमाउंट का मुझे पैसा आई थिंक फ़ाइन देना पड़ेगा। यूरोप में बहुत ज़्यादा लगता है फ़ाइन, इसीलिए थोड़ा सा टेंशन में थी। लेकिन माधुर्य मेरे आगे जा रहे थे, थोड़ा आगे तक, क्योंकि उनको जाना था ऑफिस। वो एसमीज है और यहाँ काम करते हैं। एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। यहाँ से मैं निकल जाऊँगी अकेले। पहुँचना है मुझे स्लोवेनिया। मेरा अब आज होगा फर्स्ट माउंटेन पास और वो है ऑलमोस्ट यहाँ से 5 घंटे का राइड। रास्ता कैसा है पता नहीं, माउंटेन पास है तो ऑब्वियसली माउंटेन होगा और ठंड बढ़ जाएगा अभी। और ये वेरोना है, ये इटली में। इटली ख़त्म होके शुरू हो जाएगा स्लोवेनिया। बहुत दिनों के बाद फिर से राइट साइड राइड कर रही हूँ। यहाँ पे कहीं पुलिस नहीं होता है आपको समझाने के लिए कि आप कहीं गलत कर रहे हो। लगता है तो सिर्फ कैमरा से कैप्चर और फिर फाइन। आप देख सकते हैं मैं राइट साइड में हूँ और ये टर्न्स जो है, लेन जब चेंज करना होता है तब बहुत ध्यान रखना होता है। बिल्कुल छोटा रोड है, कहीं से भी कोई आ सकता है, बट ये है कहीं से कोई आता नहीं है, क्योंकि यहाँ का रूल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अब मैं जैसे इस लेन पे जा रही हूँ तो गाड़ी जैसे ख़त्म होता है तो मैं उनके पीछे ही जाना पड़ेगा। अगर कोई गाड़ी आ रहा होता तो मुझे रुकना पड़ता। बहुत सारा यहाँ पे नियम है एक बाइक चलाने के लिए। इट्स नॉट ईजी इंडियन के लिए फॉरेन आके बिना फाइन भरे बाइक चलाना। और लास्ट 64 कंट्रीज़ में मैंने सिर्फ एक बार फ़ाइन दिया था, वो भी टर्की में, हल्का सा ओवर स्पीडिंग की वजह से। अदरवाइज़ मेरे साथ कुछ गड़बड़ हुआ नहीं। आई थिंक मैंने अच्छा बाइक ही चलाया है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने ज़्यादातर हाईवे राइड देखा होगा, लेकिन इस बार क्योंकि माउंटेन पास में जा रही हूँ छोटा छोटा टाउन ही आएगा, बिग सिटीज़ नहीं आएगा। इसीलिए दिस विल बी द ब्यूटिफुल आई थिंक पार्ट ऑफ माई राइड। अभी आप देख सकते हैं ऐसा जगह जहाँ दूर दूर तक सिर्फ खेती है। कहीं दूर में एक घर है तो है, नहीं तो वो भी नहीं है। और नेटवर्क अभी तो काम चल रहा है, लेकिन ऊपर बोल रहे इंटरनेट भी नहीं मिलता ज़्यादातर। मैंने मैप डाउनलोड कर लिया है, मैं गूगल मैप ही यूज़ कर रही हूँ ज़्यादातर। और मेरे पास कैश थोड़ा मैंने ले लिया है, क्योंकि पता नहीं, कार्ड तो मेरा मैंने HDFC से फॉरेक्स कार्ड यूज़ कर रही हूँ मैं, ताकि मेरा सारा इंटरनेशनल पेमेंट हो। वो बहुत ईजी कार्ड है। ATM से पैसा निकालने से काफ़ी टैक्स देना पड़ता है, तो इसीलिए बेटर है आप अगर फॉरेक्स कार्ड यूज़ करें। दिस इज़ ब्यूटीफुल इटली। अभी ख़त्म होके धीरे धीरे स्लोवेनिया में घुस जाऊंगी। यूरोप में इतना एज सच बॉर्डर नहीं होता है पूरे यूरोप के अंदर, पता ही नहीं चलता आप कब कौन सा कंट्री से कौन सा कंट्री पहुंच गए। अब देख सकते हैं माउंटेन शुरू हो गया है, क्योंकि माउंटेन साइड से मैं स्लोवेनिया के पीक में जाऊंगी। दैट विल बी द हाईएस्ट मोटरेबल रोड। उसके बाद आपको चल के थोड़ा जा सकते हैं जहाँ पे हाइकर्स आते हैं। दिस इज़ लाइक सब तरफ माउंटेन है, कहीं से एक स्ट्रीम जा रही है बहती हुई, और मैं अपनी बेंटली TRK के साथ हवा खाते खाते अकेले ड्राइव कर रही हूँ, विच इज़ द बेस्ट पार्ट। इस बार मैं एक्चुअली अवॉइड टोल कर रही हूँ। आप आपके मैप पे सेटिंग कर सकते हैं कि अवॉइड टोल एंड अवॉइड हाईवे। उससे आपको ब्यूटीफुल विलेजेस की तरफ से, माउंटेन की तरफ से लेके जाते हैं। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन अच्छा लगता है। वैसे तो 4 घंटे लगते हैं, अभी मुझे 6 घंटे लगेंगे पहुँचने में। डर ये लग रहा है अंधेरा हो जाएगा, और ये माउंटेन है और बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड, और इतना पैसा है नहीं कि मैं यहाँ कहीं ऐसी जगह पे होटल ले लूँ। इस जगह पे आप देख सकते हैं बहुत कम घर है, होटल तो कहीं दिख नहीं रहा। अगर कहीं होटल होगा भी
इट विल बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव। यहाँ अगर आप कैंपिंग भी करते हैं तो भी 50 यूरोस तक का कैंपिंग में चार्ज है, क्योंकि सारा बहुत कुछ फैसिलिटीज़ के साथ होता है। बेस्ट है कैरावान लेके लोग घूमते हैं, उसका चार्ज नहीं लेते, आराम से आप कैरावान कहीं पे भी पार्क कर सकते हैं, खाना बना के खा पी सकते हैं। सो ये एरिया में एक्चुअली लोग कैरावान लेके आते हैं। गाड़ी के पीछे आपका किचन भी होता है, टॉयलेट भी होता है, कहीं भी पार्क करो, आराम से एंजॉय करो, टाइम स्पेंड करो, मतलब वीडियो वगैरह लो और मस्ती से ट्रैवल करो। लेकिन हमारे बाइकर्स के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, और स्पेशली इंडियन के, क्योंकि इंडियन का करेंसी का हालत तो आप लोग को पता है। और मैंने इसीलिए जो हाइकर्स जहाँ रुकते हैं लास्ट पॉइंट, उस वहाँ पे मैंने 1-2 मतलब हॉस्टल जैसा मैंने बुकिंग किया है। बहुत सस्ता है, ज़्यादा नहीं है, आई थिंक अराउंड 30 यूरोस का है, 25 या 30 यूरोस का है। तो मैं वहाँ पे रहूँगी, booking.com से मैंने खाली बुक करके रखा है, वहाँ जाके पेमेंट करना है। और सामने देख सकते हैं बहुत ह्यूज माउंटेन, स्लोवेनिया साइड का माउंटेन है ये, और पहुँचते पहुँचते होने वाला है अंधेरा। वेरोना से वेनिस होके जा सकते हैं, लेकिन मैंने लिया विसेंजा करके एक पहले टाउन आया, और अगर आप लोग देखेंगे मैप पे तो देख सकते हैं तारसेंटो करके है, और मैं पहुंच जाऊंगी आपका वोवेक होता है, और इसी तरह पहुंच जाऊंगी मैं त्रेंता, ये वाला रोड है स्लोवेनिया माउंटेन पास के लिए। सामने देखिए ब्यूटीफुल टनल, फर्स्ट टनल, और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक अलग सा एक घबराहट होता है, और इतना ये ठंडा है, पता नहीं, ऐसा लग रहा है चिल फ्रीज़र में घुस गई हूँ मैं। पहाड़ के बीच में से ये टनल निकाला है, पहाड़ को नहीं काटा, लेकिन अगर लाइट नहीं होता है ना, बहुत डर लगता है, ऐसा लगता है सफोकेशन है या ये धंस जाएगा, पता नहीं क्या क्या मेरे दिमाग में ख्याल आता है। बात निकलने के बाद देखिए क्या व्यू आता है। काफ़ी ज़्यादा थक गई। यहाँ देखिए एक ये स्टॉपिंग है, लोग ऐसे ही रुके हैं बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रीम। बिल्कुल ग्रीन पानी है, आई मीन ट्रांसपेरेंट है, नीचे पत्थर दिखाई दे रहा है और कहाँ से निकल रहा है देख रहे हैं। लुक एट दिस, एक केव जैसा है वाटरफॉल, एंड दिस इज अ रियली जायंट वाटरफॉल। ऐसा लग रहा है काश वहाँ तक मैं पैदल जा सकती। इट्स ब्यूटीफुल। मेरे साथ साथ चल रहे हैं माउंटेन्स, माय गॉड, और सब लोगों ने बोला है हेयर पिन कर्व्स मिलेगा। यूरोप के सारे माउंटेन पासेस में हेयर पिन कर्व्स है, और इन हेयर पिन कर्व्स में लोग गिरते बहुत है। तो मुझे टेंशन ये है क्योंकि बाइक मेरा खुद का है नहीं, और बाइक नया भी है, बेनेली TRK 250 है, और ये सब टाउन में स्पीड लिमिट है, आप बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं चला सकते क्योंकि ये विलेज रोड है। बहुत अच्छा मुझे इसका परफॉर्मेंस लगा, इतना स्मूथ है, कोई साउंड नहीं है, वाइब्रेशन नहीं है, इट्स गोइंग सो स्मूथ, बैलेंस बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड लुक एट दिस कलर, अभी जो देखा था ना यही वाला कलर था, ये ऐसा ग्रीन कैसे हो रहा है, पता नहीं बर्फ़ से गलते हुए आ रहा होगा ये स्ट्रीम, बट दिस इज मेकिंग दिस प्लेस हेवनली ब्यूटीफुल। और इतना आइसोलेशन रोड, आप एक बार सोचो। बहुत ज़्यादा थक गई मैं, कंटिन्यू बाइक चला रही हूँ। बस 2 बार रुकी थी पेट्रोल स्टेशन के लिए, और मैंने पिया था 1 कप कॉफ़ी बस, और मुझे अच्छे से ब्रेकफास्ट खिला के भेजा था, और थोड़ा सा पैकिंग भी करके दिया है, वो मैं खाऊंगी जहाँ पहुँचूँगी वहाँ, क्योंकि खरीद के खाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। चलती हूँ आगे, ज़्यादा रुकना है नहीं। यहाँ पे प्रॉपर पार्किंग है नहीं क्योंकि ये बहुत हाई पीक माउंटेन है, यहाँ इतना अच्छा खासा पार्किंग वाला प्लेस नहीं है कि मैं आराम से पार्क करके रेस्ट लूँ। सो शुरू हो रहा है हाई माउंटेन पासेस का रोड, और ये कर्व्स के साथ, माय गॉड, लुक एट द रोड, ब्यूटीफुल, आई एम टेलिंग इट्स ब्यूटीफुल।
बहुत ज़्यादा स्लिपरी रोड का यहाँ पे साइन बोर्ड है, तो आई थिंक ये बारिश होने से स्लिप करता होगा रोड, क्योंकि इसका कर्व देखो। कंटिन्यू अप हिल जा रही हूँ, इतना चढ़ाई है कि क्या बोलूँ। लुक एट दिस टर्न, माय गॉड। बहुत छोटा रोड है, ऐसा लगता है सामने से गाड़ी आएगा तो क्या होगा। अजीब सा एक फियर आ रहा है, क्योंकि अंधेरा होने वाला है धीरे धीरे, और पहाड़ तो कंटिन्यू बढ़ रहा है, कर्व जिसका बढ़ रहा है, और मेरा पेट्रोल ख़त्म होने वाला है। पेट्रोल स्टेशन ऊपर मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया मैप में, मैंने जब चेक किया तो ये टेंशन है। और ऐसा इतना देखो आइसोलेटेड एरिया है, कुछ अजीब सा डर अंदर बैठ रहा है कि कोई अगर बेयर आ गया, कोई एनिमल आ गया, कुछ बाइक को हो गया, मतलब जब डर लगता है ना, बहुत नेगेटिव ख्याल आता है। फाइनली डेस्टिनेशन में पहुंच गई। दिस इज़ द प्लेस, एंड वो जो डोम है हॉस्टल, दैट इज़ द लास्ट पॉइंट। ये वाला पीक है मोटरेबल, यहाँ तक रास्ता है, इसके बाद आपको हाइक करके जाना है। सो जहाँ तक गाड़ी आ सकता है, दिस इज़ द लास्ट पॉइंट जहाँ मेरा मोटरसाइकिल अभी ख़त्म हो रहा है, मैं पार्क करने वाली हूँ। और यहाँ आप स्ट्रेट वाला जो देख सकते हैं, वहाँ से आपको हाइक करके जाना है, ऊपर व्यू पॉइंट है। So this is the main place जहाँ मैं पहुँच गई, फर्स्ट माउंटेन पास इन यूरोप। So welcome to Slovenia, Habibi. 1,660 meters. Vershid, teacher Reodon. Welcome. Yeah, thank you. Beautiful place. Thank you so much. देखा कितना अच्छा वेलकम मिला मुझे। बिल्कुल अननोन लोग हैं, और ये छोटा सा रेस्टोरेंट है, इसी पे ऊपर हॉस्टल है। लुक एट हिम, मेरे लिए हिंदी गाना लगाया है। ओह माय गॉड। और अभी एक इनका लोकल ड्रिंक दिया चीयर्स करने के लिए टू इंडिया। वाओ, दिस इज ऑसम। काफ़ी सारे हाइकर्स है यहाँ। और मस्त नींद आया, सुबह सुबह उठी, कभी हॉस्टल में रुकी, कभी किसी के घर में रुकी, लेकिन मुझे जो मिला वो मिला प्यार और बहुत सारा रिस्पेक्ट। अच्छा लगता है खुद को बोल के कि मैं इंडिया से हूँ, और इनको इंट्रोडक्शन दे के रिप्रेजेंट करके तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे कॉफ़ी पीऊँगी, और उसके बाद मैं निकल जाऊँगी। नेक्स्ट होने वाला है ऑस्ट्रिया। ओह माय गॉड, मैं कहाँ कहाँ जाने वाली हूँ। आइटिनरी मैंने खुद बनाया है, मैप मैंने खुद बनाया कि कौन सा में जाना है, कहाँ से रूट लेना है, एवरीथिंग। और ये काफ़ी क्यूट कपल मिले मुझे, ट्रैवल कर रहे हैं, आराम से घूम रहे हैं, कहीं भी पार्क करते अपना गाड़ी, फिर कैरावन में आ रहे हैं, पार्क करके खाना बनाते खाते रहते। लेकिन यहाँ पीक में आना था, बिकॉज दिस इज़ द लास्ट पॉइंट है। सो अच्छा हुआ मैं मिली, और मैंने लिया कॉफ़ी। मैंने देखा ज़्यादातर हाइकर्स आफ्टर रिटायरमेंट हाइकिंग करने निकले हैं। वाह। फिर मैंने लिया अपना इंडिया फ्लैग और अहोमिया गामूसा, और इन लोगों के साथ लिया खूब सारा पिक्चर्स, और मैंने बनाया ऑसम वीडियो। क्यों है ना ऑसम वीडियो? ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, बट ठीक है ना, मैंने बनाया है। इट्स सो नाइस। सो अभी हम हैं यहाँ पे 16,020 मीटर्स, एंड दिस इज़ वॉकेबल हाई पीक माउंटेन। मोटरेबल इज दिस वन वेयर वी आर स्टैंडिंग।
और अभी सरप्राइजिंग बात यह है 25 यूरोज़ मुझे पे करना था और इन्होंने पैसा नहीं लिया, बोला कि यू आर सो ऑसम वुमन फ्रॉम इंडिया, हम इतना पैसा माफ़ कर ही सकते हैं, ऊपर से फ्री में कॉफ़ी भी पिलाया। सो ये है प्यार ट्रैवलर्स के लिए, जहाँ ये बिज़नेस कर रहे हैं लेकिन मुझे फ्री में रखा। सो आज का ब्लॉग इतना ही। अभी नेक्स्ट वीडियो में निकल के रेडी हो रही हूँ जाने के लिए दूसरे माउंटेन पास के लिए, जल्दी बना रही हूँ। कैसा लगा पहला माउंटेन पास? बहुत ज़्यादा रिस्की था, डर के आई थी मैं, क्योंकि मैं अकेली हूँ, कभी भी कुछ भी हो जाए। अभी टेंशन ये है कि पेट्रोल नहीं है बिल्कुल भी, और मैं अभी ढूंढ के निकलूँगी पेट्रोल स्टेशन, क्योंकि यहाँ मैप में तो नहीं दिखाई दे रहा है। सो आगे क्या हुआ जानने के लिए देखना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।